तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। यदि आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो आपका नीचे वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूँ आशांशु। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति शाम में सब्ज़ी खरीदने के लिए सब्ज़ी मंडी में गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक ठेला है और ठेले पर फल रखा हुआ है, मगर ठेले वाला नहीं है। उसने सोचा कि ठेले वाला कहाँ गया। आसपास उसने देखा तो कोई नहीं दिखा। ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड रखा हुआ था, जिस पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल को तोल लें। आपके जो पैसे बनते हैं आप ठेले के सामने एक डब्बा रखा है उसमें रख दें और चले जाएं। मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है, मेरी माँ बूढ़ी है और बहुत बीमार है। घर में कोई और देखभाल करने के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवाइयाँ खिलाने के लिए या कोई और भी काम हो तो वो करने के लिए मुझे घर जाना पड़ता है। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप कोई भी सामान मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। ये पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के समय में लोगों पर इतना विश्वास किया हुआ है। फिर उसने फिर से आसपास देखा, मगर कोई नहीं था। फिर उस व्यक्ति ने प्राइस लिस्ट में सारा सामान का मूल्य देखा, कुछ फल और सब्जियां लेकर पैसे डब्बे में रख दिए और उसने देखा कि वहाँ पर पहले से भी कुछ पैसे रखे हुए थे। तो उसे लगा कि लोग ये कर रहे हैं। शाम में वो व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था, खाना पीना खा के, और फिर बाहर घूमने टहलने निकला। गलती से वो ठेला वाला उस व्यक्ति को दिख गया और ठेले को धक्के लगाते हुए घर ले जा रहा था। फटे पुराने कपड़े थे। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को आवाज़ दी तो ठेले वाले ने बोला कि माफ़ कीजिएगा सर, मेरे पास सारे के सारे फल ख़त्म हो गए हैं, आप कल आइएगा। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मैंने फल तो ले लिए और पैसे भी रख दिए थे, आपसे कुछ बात करना चाहता था। उन दोनों के लिए चाय मंगवाई गई। चाय पीते पीते कुछ बातें होने लगी। उस व्यक्ति ने उस ठेले वाले से उसका नाम पूछा, फिर बाद में बोर्ड पर लिखे संदेश के बारे में पूछा कि आप ऐसे अकेले ठेले को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आज के इस दौर में, ऐसे ज़माने में आपका सामान जो है वो चोरी हो जाएगा। उसने कहा कि बाबूजी, मेरी माँ पिछले 2-3 सालों से बहुत बीमार रहती है, कोई भी संतान नहीं है, मेरी पत्नी भी मर चुकी है और इस दुनिया में बस मैं हूँ और मेरी माँ है। मैंने एक दिन अपनी माँ के पैरों को दबाते हुए कहा कि माँ बार बार मुझे कहती हैं कि घर में रहा कर, तू चला जाता है तो मेरा जी घबराता है, मन नहीं लगता। लेकिन आप समझो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसे कमाएगा कौन, आपकी देखभाल कैसे होगी। मेरी माँ ऊपर वाले पर बहुत यकीन करती है, उन्हें ऊपर वाले पर बहुत भरोसा है। उन्होंने ऊपर वाले को याद करके बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू ठेले को मंडी में छोड़ के आ जाया कर और उस पर एक बोर्ड लगा दे और उस पर अपनी सारी कहानी लिख दे। और तू देख, शाम को जब भी तू ठेला लेने जाएगा तो तेरा 1 रुपया इधर से उधर नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को बोला कि क्या बेकार सी बात कर रही हो आप, कोई ऐसे आज के ज़माने में करता है क्या। आज के समय में ऐसा माहौल है कि और इतने चोर है कि ऐसे में कौन मेरी बात पर यकीन करेगा, और जिस ठेले पर ठेले वाला नहीं होगा वहाँ से फल खरीदेगा कौन। मेरी माँ ने कहा कि फालतू की बातें मत कर, ऊपर वाले को याद कर और अपनी किस्मत में जो होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। उस दिन के बाद से बाबूजी 3 साल हो गए मैं रोज़ यही करता हूँ। सुबह जाता हूँ, ठेले पर सब सामान लगा देता हूँ और वापस आ जाता हूँ और सीधे फिर शाम को जाता हूँ। सुबह लगता है कि बीच बीच में, सबको लगता होगा कि बीच बीच में मैं आता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं जाता। और आप यकीन नहीं करोगे, रोज़ाना 1 रुपया इधर से उधर नहीं होता, बदले में कई दिन ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं। और कई बार लोग माँ के नाम से कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने के लिए कुछ कुछ रख जाते हैं और पर्ची लिख जाते हैं कि ये आपकी मम्मी के लिए है। एक बार एक डॉक्टर साहब पर्ची छोड़कर चले गए जिसमें उनका नंबर लिखा था और लिखा था कि आपकी माँ यदि ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लें। तब से सब वैसा ही चलता आ रहा है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से और माँ के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि अपने ऊपर यकीन रखें और अपने ऊपर वाले पर भी यकीन रखें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है लेकिन मिलेगी ज़रूर। देर है मगर अंधेर नहीं। नमस्कार।